पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आखिरकार आज दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से शुरू हुई यात्रा लाल किले तक चली। लाल किले से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये लोग हमेशा एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि गरीबों और कमजोर लोगों को कुचलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मैं सियासत में आया तो मीडिया वाले 24 घंटे राहुल करते रहते थे, लेकिन जैसे ही मैं भट्टा परसौल गया और किसानों का मुद्दा उठाया, मेरी आलोचना शुरू हो गई। बीजेपी ने मेरी छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए। शनिवार तड़के सुबह राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा से दिल्ली में दाखिल हुई। दिल्ली में तापमान 8 डिग्री से कम था, अंधेरा था, पर राहुल के कदम तेजी से बढ़ते रहे। राहुल गांधी का साथ देने के लिए उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी भी पूरे परिवार के साथ पहुंची। ये दो सोचने और जीने के तरीके। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो इस यात्रा के जरिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान, उसी नफरत की बाजार में। राहुल गांधी की यात्रा में हजारों की तादाद में आम लोग भी शामिल हुए। कोई डॉक्टर मिला तो कोई इंजीनियर, तो छात्र भी राहुल गांधी के साथ कदम मिलाकर चलते नजर आए। कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं। हमारा बेसिक मकसद ये है यहाँ आने का कि एक इंसान अगर 3500 किलोमीटर चल के देश को जोड़ रहा है, तो हम 30-35 किलोमीटर चल के अगर छोटा सा अपना समर्थन दे सके देश के आगे बढ़ने में, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं अपनी यात्रा के थ्रू, तो हम लोग को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। एक्चुअली सर, ये जो काम कर रहे हैं ये कोई पार्टी स्पेसिफिक नहीं है। आई फील लाइक वो अपना पूरा 100% दे रहे हैं इंडिया को यूनाइट करने के लिए। ही इज डूइंग वेरी वेल। उनके समर्थक चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कोरोना को लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए नजर आए। पूरी दुनिया भर में, चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। चौधरी अनिल कुमार जी। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मास्क न पहनने और चुनावी रैलियां करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। ये देखकर यहाँ के सरकार को, बीजेपी को ऐसा हो रहा है, वो डर गए हैं, इसीलिए ये कोविड का बहाना बीच में लाए हैं। अरे कोविड नहीं है कहीं भी, कोई एक मास्क भी नहीं पहना, आप देखिए, और किसी को कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी को दक्षिण भारत के सुपरस्टार कमल हसन का भी साथ मिला। वो मंच पर राहुल गांधी के साथ लाल किले के बाहर नजर भी आए और उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को 2 फायदे हैं। पहले तो लोगों को लगता था कि कांग्रेस सड़क पर नहीं है, विपक्ष नहीं है, लेकिन अब पूरा विपक्ष सड़कों पर है। रोज 25 से 30 किलोमीटर सड़कों पर चलता भी है और लोगों के मुद्दों की बात भी करता है। और राहुल गांधी का एक इमेज मेकओवर भी हो रहा है। अब आम जनता जो राहुल गांधी को कहती थी नहीं गंभीर नहीं है, वो कहती है कि नहीं राहुल गांधी में दम है। तो लोगों में चर्चा होने लग गई है। अब देखिए अंततोगत्वा चुनाव होंगे, हार जीत में फैसला होगा, लेकिन कांग्रेस को इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अपने सहयोगी पवन कुमार के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और लाल किले पर राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया। तो चले हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर और साथ में वो चल रहे हैं
जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य उनकी यात्रा में विभिन्न जगह चले हैं या नहीं चले हैं, ये भाजपा जानना चाहती है। इन लोगों ने जेएनयू में क्या क्या नारा लगाया था, ये हम सभी जानते हैं। तो देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी, ये हम जानना चाहते हैं। और रुख करते हैं कुछ और खबरों का। मथुरा जिला कोर्ट ने शाही ईदगाह में पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। 2 जनवरी से ईदगाह का सर्वेक्षण करवाया जाएगा। हिंदू पक्ष की अपील पर सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है। आरोप के मुताबिक औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़कर ईदगाह बनाई गई थी। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। चीन में कोरोना के बेकाबू होने से भारत सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर सख्ती बढ़ा दी है। 5 देशों के आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट होगा। इनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड शामिल हैं। संक्रमित पाए जाने पर क्वारंटीन में रहना होगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल पर आज सुबह 10 बजे से रैंडम टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। जिस तरह से चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इंप्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को RT-PCR कंपलसरी करेंगे, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर देंगे और इंडिया में आने के बाद किसी को बुखार मालूम पड़े या तो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो तुरंत ही हम उसको क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी करने जा रहे हैं। सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज नेपाल की जेल में 19 साल बिताने के बाद रिहा हो चुका है और अब उसे फ्रांस भेज दिया गया है। चार्ल्स शोबराज दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी रह चुका है और वहां से एक बार फरार भी हो गया था। गोवा में उसे मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर रहे मधुकर झेंडे ने गिरफ्तार किया था। मधुकर झेंडे अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने चार्ल्स शोबराज को एक बार नहीं बल्कि 2 बार गिरफ्तार किया था। शातिर ठग और बिकनी किलर चार्ल्स शोबराज 19 साल बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि नेपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे रिहा कर पेरिस भेज दिया गया है। चार्ल्स शोबराज का नाम आते ही मुंबई के इंस्पेक्टर मधुकर झेंडे की चर्चा अपने आप होने लगती है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिसने चार्ल्स शोबराज को एक बार नहीं 2 बार गिरफ्तार किया है। पहले 1971 में और बाद में 1986 में। एसीपी से रिटायर हो चुके मधुकर झेंडे ने बताया कि 1971 में चार्ल्स अपने साथियों के साथ एयर इंडिया ऑफिस में कैश काउंटर को लूटने के इरादे से आया था। उनका प्लान है कि वो कैश काउंटर लूटने का, उसमें कम से कम 50-60 लाख तो जरूर मिलेंगे, तो इसीलिए वो बम्बई में आने वाले और 4-5 लोग आएंगे, बहुत वेपन्स लाएंगे, ऐसा बहुत अच्छा खबर उसने हमको दिया। और बोले हमेशा वो ताजमहल में ही रहता है, ताजमहल के पास एक टैक्सी में वो लड़के को लेके बैठते थे। हमारी तकदीर से 2 दिन के बाद वो ऐसा टक 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 सूट में जा रहा था, बोले सब यही है। तो पटने से हम जाके उसको पकड़ा, तो उसने रिवॉल्वर निकालने का कोशिश किया, मैं पकड़ा उसको, तो रिवॉल्वर छीन लिया उसके और फिर उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गए। उसने अपने सब साथियों को वो अलग अलग होटल में रखा था, तो हम वो होटल में जाके रेड किए, तो उनके पास राइफल्स, रिवॉल्वर, स्मोक बॉम्ब, हैंड ग्रेनेड, ऐसे बहुत से हथियार मिल गए।
1986 में तो चार्ल्स शोभराज ने देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले तिहाड़ जेल में अपने जन्मदिन की पार्टी के बहाने सभी को बेहोश कर साथ में 16 और कैदियों को लेकर भागने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद मधुकर झंडे ने उसे गोवा में गिरफ्तार किया था। 1986 16 मार्च को उसने सब स्टाफ को बोला कि आज मेरा बर्थडे, मैं पार्टी देंगे। उसने सबसे बहुत दोस्ती जमाया था, बाहर से पैसा उसको बहुत मिलता था कहाँ से, तो सबको बांट देता था। तो इसीलिए वो पार्टी में उसने 2-3 दोस्त को बुलाया कि आप केक लेके आओ। वो केक में सब मिक्स किया हुआ था, वो सबने खाया पिया और सब बेहोश हो गए। और तिहाड़ जैसा इंपॉर्टेंट जेल के सब दरवाजे खोल के सब ये लोग सो गए। 3 गाड़ी आई, 16 आदमी उनके साथ भाग गए। मधुकर झंडे के मुताबिक चार्ल्स शोभराज बहुत ही शातिर और कानून को जानने वाला क्रिमिनल है और उसे कभी अपने किए का पछतावा नहीं है। इसलिए ऐसे अपराधी को छोड़ना समाज के लिए उचित नहीं है, भले ही उसकी उम्र 76 साल हो गई है। कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। शातिर ठग चार्ल्स शोभराज के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। बार बार पकड़े जाने के बाद भी उसने अपराध करना नहीं छोड़ा, इसलिए आगे भी वो अपनी आदत से बाज आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। पुणे से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। देश भर में क्रिसमस की रौनक देखने को मिल रही है। चर्च, शॉपिंग मॉल्स और बाजारों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है।